हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्ट्रॉन्ग स्टडी। तो हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग के बारे में इस वीडियो में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग जो है वो होता क्या है, हम लोग के मन में आता है हार्वेस्टिंग जो है वो होता क्या है। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हम लोग का क्रॉप जो है फुल्ली मैच्योर हो जाता है, हम लोग का क्रॉप जो है वो मैच्योर हो जाता है, तब जो हम उस क्रॉप को कट करते हैं उसी को जो है वो हार्वेस्टिंग बोला जाता है। उसी प्रोसेस को जो है वो हार्वेस्टिंग बोला जाता है। जैसे यहाँ पे है द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। सिंपल डिफाइन है, जब क्रॉप को कट कर दिया जाता है उस प्रोसेस को जो है वो हम लोग हार्वेस्टिंग बोल देते हैं। कब क्रॉप को कट करेंगे, जब वो मैच्योर हो जाएगा। जब क्रॉप मैच्योर हो जाएगा तब हम लोग उसको कट कर लेंगे। और हम लोग क्या है, क्रॉप को जो है वो हम लोग कैसे कट करते हैं, क्रॉप को जो है वो हम लोग कैसे कट करते हैं। तो क्रॉप को जो है वो कहाँ से कट करना चाहिए, यहाँ पे एक टॉपिक है जो क्रॉप को कहाँ से कट करना चाहिए। क्रॉप को जो है वो हम लोग को कट करना चाहिए ग्राउंड से कुछ ऊपर, उसके ग्राउंड से कुछ ही ऊंचाई पे जो है हम लोग को क्रॉप को कट करना चाहिए। तो हार्वेस्टिंग में क्रॉप को ग्राउंड से कुछ ऊंचाई से जो है वो हम लोग को कट करना चाहिए, काट लेना चाहिए। तो ये हो गया एक मेन। तो क्रॉप को हम लोग कुछ ग्राउंड के कुछ ऊपर से जो है वो काटना चाहिए। तो थ्रेसिंग जो है वो क्या चीज़ से किया जाता है, थ्रेसिंग जो है वो मशीन से किया जाता है। उस मशीन का नाम है कंबाइन। ये कंबाइन मशीन जो है वो, तो हम लोग हार्वेस्टर से जो है वो क्रॉप को काट लिए, लेकिन कंबाइन मशीन क्या चीज़ से करता है पता है। ये कंबाइन मशीन डबल काम करता है। पहला तो ये क्या करता है, क्रॉप को जो है वो काट भी लेता है और उससे जो है वो सीड को निकाल भी लेता है। ये तो हार्वेस्टिंग भी कर लेता है और सीड को जो है वो अलग भी कर देता है। तो ये थ्रेसिंग भी कर लेता है। ये कंबाइन जो है वो दो काम करता है, पहला तो हार्वेस्टिंग करता है, दूसरा थ्रेसिंग करता है। तो ये कंबाइन डबल काम किया। तो ये इसका यूज ज़्यादातर किसान करते हैं। तो ये क्रॉप को काटता है, वहीं पे जो है वो क्रॉप में से सीड को अलग कर देता है। तो थ्रेसिंग के बाद जो है वो सीड क्या खाने लायक हो गया है, तो थ्रेसिंग के बाद भी जो है वो सीड क्या है, खाने लायक नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसका नाम है विनोइंग। तो सीड में जो है वो क्या होता है, कफ का जो है वो एक कुछ टुकड़ा जो है वो कुछ इनका जो है वो इसमें रह जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग अलग करने के लिए विनोइंग का प्रोसेस का यूज करते हैं। कफ होता क्या है, तो वो जो सीड के नीचे जो होता है पार्ट, उसको हम लोग कफ बोलते हैं। तो जैसे क्रॉप है तो ऊपर तो सीड हो गया, नीचे में जो पार्ट बचता है उसको हम लोग क्लफ बोलते हैं। तो उस चीज़ को जो है वो थ्रेसिंग तो अलग कर देता है, लेकिन क्लफ जो है वो कुछ कुछ उसका हिस्सा जो है वो मिला रहता है ग्रास में। उस चीज़ को अलग करने के प्रोसेस को हम लोग विनोइंग बोलते हैं। तो विनोइंग में होता क्या है, हवा में जो है वो ऊंचाई में सीड को ले जाया जाता है और उस ऊपर से जो है वो धीरे धीरे गिराया जाता है। तो हवा बह रहा है, उसके साथ उसका तिनका जो है वो अलग हो जाएगा, और अलग हो जाएगा तो सीड हम लोग के पास बस बचा। तो उसी के लिए जो है वो हम लोग विनोइंग प्रोसेस का यूज करते हैं। अब हम लोग का सीड जो है वो क्या हो गया, खाने लायक हो गया, और हार्वेस्टिंग जो है वो हम लोग का यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टोरेज। हम लोग जो है वो हार्वेस्टिंग कर लिए है, और हार्वेस्टिंग करने के बाद जो है वो हम लोग के पास जितना सीड आया है, ग्रेन्स आया है, वो सारे का जो है वो हम लोग यूज नहीं करेंगे, सारे को जो है वो खाएंगे नहीं। तो उसको हम लोग बचा के रखेंगे, जो हम लोग आगे जो है वो उस चीज़ को खा पाए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करके कहीं पे रखना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए कुछ कुछ प्रोसेस होता है, वो सब जो है वो हम लोग करेंगे, तब हम लोग का जो सीड है, क्रॉप जो है वो सही से रह पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि जो है वो उसमें लग जाएगा, मॉइस्चर सब जो है वो उसमें अटैक कर देगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जो है उसमें अटैक कर देगा, तो वो ख़राब हो जाएगा।
तो इसके लिए हम लोग उसको जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा इंसेक्ट से, रैट से। उसी के लिए जो है वो हम लोग स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के लिए भी कुछ कुछ मेथड का यूज करना पड़ता है, जिससे हम लोग का ग्रेन जो है वो ख़राब ना हो। अब जो है वो हम लोग को क्रॉप को जो है, ग्रेन को जो है वो क्या करना पड़ेगा, लॉन्गर टाइम के लिए जो है वो बचा के रखना है। उसके लिए अगर हम लोग वैसे ही जो है वो क्रॉप को धर दे तो उसमें क्या होगा, इंसेक्ट, रैट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जो है वो उस पर अटैक कर देगा। हम लोग इंसेक्ट, रैट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे सेफ करके जो है वो क्रॉप को जो है वो रखते हैं। तो ये क्रॉप जो हम लोग के पास जो ग्रेन आता है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, उसमें जो है वो पानी का मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अभी अभी वो जो है वो क्रॉप से अलग हुआ है। तो क्रॉप उसको जो पानी देता हुआ उसमें अभी भी वो मॉइस्चर है। तो उस मॉइस्चर को हटाना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो ग्रेन है हम लोग के पास उसको जो है वो सुखाना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, उससे में से जो है वो मॉइस्चर को जो है वो अलग करना पड़ेगा। तो ये इसलिए जो है अगर हम लोग अलग ना करें तो ये मॉइस्चर से जो है वो हम लोग का जो ग्रेन है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग ड्राई करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, अगर जो गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, वो सब देखिएगा जो हम लोग कैसे ग्रेन को जो है वो कैसे सुखाते हैं। तो सूरज जब उगता है तो हम लोग ग्रेन को सूखने के लिए धर देते हैं, और वो ड्राई जो है वो हो जाता है, उससे जो मॉइस्चर है वो उड़ जाता है, इवेपोरेट जो है वो हो जाता है। तो मॉइस्चर से हम लोग को बचाना पड़ता है, क्योंकि इंसेक्ट ये सब जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जो है, मॉइस्चर रहेगा तो ज़्यादा अटैक करेगा हम लोग के क्रॉप पे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए मॉइस्चर को जो है वो हम लोग हटा देते हैं, ड्राई कर देते हैं ग्रेन को। तो हम लोग जो है वो क्रॉप को स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने के लिए जो है वो कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो फार्मर सब जो है वो क्रॉप को स्टोर करने वक्त में जो है वो क्या चीज़ का यूज करते हैं, पहला तो जूट बैग, और दूसरा मेटेलिक बैग, विंस। तो ये मेटेलिक विंस क्या होता है, जूट बैग तो समझ गए, जो जूट से जो बैग बनता है वो जूट बैग है। ये मेटेलिक विंस क्या हो गया, जो लोहे का बड़ा सा डब्बा होता है, या कोई भी धातु का जो है वो बड़ा सा डब्बा होता है, मेटल का जो डब्बा है उसमें हम लोग स्टोर करते हैं ग्रेन को, उसी को हम लोग मेटेलिक विंस बोलते हैं। हम लोग जो है वो ग्रेन को जो है क्या किए, बैग में रखती है। तो बैग में रखने से जो है वो हम लोग का ग्रेन सुरक्षित नहीं हो गया, नहीं तो बैग को आएगा चूहा और फाड़ के चला जाएगा और हम लोग का ग्रेन बर्बाद कर देगा। तो अब बैग को भी कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा, और वो बैग को स्टोर जो है वो हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो किसान लोग जो है वो बैग को, जो एडवांस है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो किसान लोग साइलोज में जो है वो बैग को स्टोर करते हैं। ये साइलोज में बिना बैग का भी जो है वो स्टोर किया जाता है। तो ये कैसे साइलोज कैसा होता है, तो साइलोज का कुछ फ़ोटो जो है वो ऐसा होता है। तो ये था साइलोज का फ़ोटो। तो ये साइलोज जो है वो, मतलब जिस किसान के पास ज़्यादा पैसा है वो लोग इसमें जो है वो रखते हैं। तो उसमें जो टेम्परेचर, एक मशीन जैसा जो है वो साइलोज होता है, जिसमें टेम्परेचर जो है वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें जो है वो रैट, इंसेक्ट ये सब जो है वो उसमें जो है वो क्या करेगा, हमला नहीं कर पाएगा। तो साइलोज का बहुत सारा बेनिफिट जो है वो होता है। साइलोज में जो अगर हम लोग ग्रेन को रखेंगे तो हम लोग का ग्रेन जो है वो नहीं खराब होगा। और जिस किसान के पास कम ग्रेन्स है तो वो तो ज़्यादा साइलोज में रखेगा तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। तो वो उसके पास कम ग्रेन्स है तो वो क्या करेगा, ग्रैनरीज में जो है वो रखेगा। ग्रैनरीज क्या होता है, एक मिट्टी का जो है वो होता है, जिसका फ़ोटो कुछ ऐसा होता है। तो मिट्टी का जो है वो बना रहता है, उसके अंदर जो है वो हम लोग बैग में जो है वो जूट बैग में भर के हम लोग उसमें रखते हैं। तो ये गैनरीज में जो है वो हम लोग का क्रॉप ख़राब भी हो सकता है। तो उसमें जो है वो हम लोग इसमें भी रैट और इंसेक्ट से जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग रखते हैं। तो स्टोरेज में जो है वो कुछ कुछ ऐसे करके हम लोग स्टोर करते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिए क्रॉप को स्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे हम लोग को पहले उस क्रॉप को, जो जो हम लोग का ग्रेन है उसको हम लोग को क्या कर पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, फिर जूट बैग में रखना पड़ेगा, फिर साइलोज में रखना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर ये सब जो है वो हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, तब हम लोग का क्रॉप जो है वो स्टोर कर पाते हैं, ज़्यादा दिन तक हम लोग का क्रॉप स्टोर रहता है।
क्रॉप को जो है वो कुछ समय के लिए हम लोग को स्टोर नहीं करना है, लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर जो है वो करना पड़ता है। इसलिए इतना सारा हम लोग को काम करना पड़ेगा स्टोरेज के लिए। तो ये था स्टोरेज के बारे में, जिसमें हम लोग ने इतना सारा पढ़ा। नेक्स्ट है हम लोग का एनिमल हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है हम लोग का एनिमल हार्वेस्टिंग। एनिमल हार्वेस्टिंग हम लोग ऑलरेडी इसको पिछले क्लास में पढ़े होंगे। एनिमल हार्वेस्टिंग क्या होता है? जो चीज़ जो है वो हम लोग को एनिमल से मिले उसको हम लोग एनिमल हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो एनिमल से कैसे मिले? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एनिमल को जो है वो अपने घर में पालना पड़ेगा या फिर फार्म में जो है वो उसको पालना पड़ेगा। उसको लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा फूड, शेल्टर, उसका केयर करना पड़ेगा। पूरा चीज़ जो है वो हम लोग को उसका करना पड़ेगा। अब उससे जो है वो हम लोग को कुछ मिल रहा है, उसी प्रोसेस को जो है वो हम लोग बोलते हैं एनिमल हार्वेस्टिंग। तो एनिमल हार्वेस्टिंग जो है वो लार्जर स्केल में होना चाहिए। जैसे हम लोग गाय पाल रहे हैं तो उससे हम लोग को दूध मिल रहा है, तो ये गाय का पूरा घर, उसका केयर करना है, उसको खाना देना है, ये सारा चीज़ जो है वो हम लोग को करना पड़ेगा, वो भी लार्जर स्केल में। उसको हम लोग एनिमल हार्वेस्टिंग बोलेंगे। बहुत सारे जगह चिकन पाला जाता है जिससे एग मिलता है, मीट मिलता है, और हम लोग को गाय भी पाला जाता है जिससे हम लोग को दूध मिलता है। और बहुत सारे जगह सीप, ये सब जो है वो एनिमल हार्वेस्टिंग में आता है जिससे हम लोग को कुछ मिले। तो उसके लिए उसका घर, उसका खाना और उसका केयर हम लोग को करना पड़ेगा। तो ये था एनिमल हार्वेस्टिंग के बारे में। ये था हम लोग का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका हो गया है एंड, ये हो गया है हम लोग का ख़त्म। तो इस चैप्टर में हम लोग ने बहुत सारे चीज़ पढ़ा क्रॉप के बारे में, क्रॉप को कैसे उपजाए शुरू से लेकर उसका अंत तक। हम लोग ने क्रॉप्स का जन्म से लेकर उसका मृत्यु तक उसका हम लोग ने देखा। और इस वीडियो में जो है वो हम लोग ने पढ़ा हार्वेस्टिंग, स्टोरेज और एनिमल हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा। तो इससे जो है वो हम लोग को बहुत सारा चीज़ जो है इस चैप्टर से सीखने को मिला। किसान कितना हम लोग के लिए मेहनत करता है, हम लोग के लिए खाना, क्रॉप को जो है वो बनाने में उसको कितना मेहनत लगता है, कितना प्रोसेस लगता है। तो इस चैप्टर में हम लोग ने ये सब सीखा है। तो ये था आज का हम लोग का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इस चैप्टर का रिवीजन देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।